दोस्तों आज मैं एक ऐसी कहानी लेके आया हूँ जिस कहानी से उबरने में मुझे काफ़ी वक्त लग गया। सदमा में चला गया। सदमा में जाने के बाद बावजूद आज भी मुझे वो ख्याल आते हैं क्योंकि रिश्ते खराब हो चुके हैं। दोस्तों कई बार हमारे साथ ऐसा होता है कि हम काफ़ी रेगुलर जब ट्रेडिंग में प्रॉफिट करने लगते हैं छोटे मोटे, तो हमारी शौक बढ़ जाती है। जाहिर सी बात है, आप सिर्फ दिमाग लगा के बड़ी आसानी से जब आप पैसे बनाते हो तो दिमाग में एक अलग टाइप की थोड़ी सी फीलिंग होती है। आप लग्जरी लाइफ स्टाइल जीने लगते हो। मतलब जिस टाइप की आपकी कैपिटल है, जिस टाइप की आपकी रिटर्न होती है, उसके अनुसार आप बड़ा ही लग्जरी लाइफ स्टाइल जीने लगते हो। मैं भी जीने लगा था। हाथों में घड़ी, घर में टाइल्स लगवा दिया फ्लोरिंग पे, महंगे महंगे स्पीकर लगा दिया, छोटा टीवी था उसको हटाकर बड़ा टीवी लगवा दिया। ऐसे करके तो लोग को शक जाती है आप क्या करते हो, ये सब थोड़ा शक जाती है लोगों को। फिर धीरे धीरे आप बार बार मोबाइल में लगे रहते हो तो कोई पीछे से कभी देख लेता है, इस वजह से हल्ला फैल जाता है। या कभी आप खुद ही लोगों को अपनी कहानियाँ बताने लगते हो कि एक्चुअली देखो ये चीज़ हुआ था, तो इससे मैं ट्रेडिंग करता हूँ। क्योंकि जब आप बहुत रेगुलर प्रॉफिट पे आने लगते हो, आपको कुछ कैंडल स्टिक समझ में आने लगती है, तो आपको भरोसा हो जाता है कि मेरी लॉस तो लिमिट होगी लेकिन प्रॉफिट अनलिमिटेड होगी जब आप एक एक्सपर्ट ट्रेडर हो जाते हो। तो मेरा भी कुछ ऐसा ही कहानी है। शेयर मार्केट में काफ़ी प्रॉफिट होने लगा। फिर रिश्तेदारों को पता चला तो रिश्तेदार मेरे पास आने लगे या कॉल करने लगे कि ऐसा करो, मेरा पैसा लगा दो बाबू, मेरा पैसा लगा दो। मैंने सबको मना किया। लेकिन उनकी इस दौरान वो एक शब्द बोलते थे, अरे 10,000 ले लो, मेरा लगा दो। मैं उनको बोलता था कि भैया इसमें घर द्वार बिक जाता है। तो बोलते थे कि अरे 10,000 डूब जाएगा क्या होगा। कोई बोल रहा है 20,000 डूब जाएगा तो क्या होगा। ऐसे करके बोलते रहते थे। मैंने मना करते रहा ऑलमोस्ट 2-3 महीने तक मैंने रोक लिया। और ये मना करने पे क्या हुआ कि रिश्तेदारों को लगा कि लड़का मतलब मेरे से जलता है या हमारी भलाई नहीं चाहता है, ये तो दिन दुनिया तरक्की करते जा रहा है। और ना लगाने की वजह से भी मुंह उनका बन गया। फिर मैंने हार कर उनका लगा दिया। अभी ये बेवकूफ़ी इतनी बड़ी हुई कि मैंने रिश्तेदारों को खुश करने के लिए उनका पैसा लगवा दिया, लेकिन भलाई कितनी बड़ी मेरे लिए फंदा बन गई ये मैं बता नहीं सकता। मैं ये झेला हूँ, लेकिन कोई और ऐसी सिचुएशन में ना आए, इसलिए मैंने सोचा कि आप सभी से अपनी वो डरावनी कहानी शेयर करूं ताकि आप समझ जाओ। दोस्तों ये कहानी 2017 की है, जब मैं 12th क्लास करने के बाद शेयर मार्केट में पैसा लगाना शुरू किया। उस टाइम मुझे इस मामले में जीरो ज्ञान था, लेकिन घर से पैसे आते थे इसलिए ज़्यादा अयासी का शौक चढ़ा। जब भी मैं लगाता था उस टाइम प्रॉफिट होती थी, मैं सोचता था कि 10 दिन 20 दिन के लिए रख देता हूँ, आराम से प्रॉफिट होगी। हमें ये पता नहीं था कि ऑप्शन चेन में इस तरह से चीज़ें चलती है। मुझे एटीएम ओटीएम आईटीएम कुछ नहीं पता था क्या होता है ऑप्शन चेन। जहाँ पे जो अमाउंट क्लिक होके पूरा सेट हो रहा है वो लगा दिया। प्रॉफिट दिख रहा है फिर भी नहीं निकाल रहा हूँ। क्यों? क्योंकि 5 दिन बाद निकालूंगा, 4 दिन बाद निकालूंगा, और ये तो एक्सपायरी होते होते ख़त्म। मैं जब भी लगाया हूँ तो 0 रुपया से निकाला हूँ। 10 साल लगाया, 0 हो गया। लेकिन धीरे धीरे मुझे लगा 0 क्यों हुआ। तो जो सब मोस्टली साथ ऐसा ही होता है, जानकारियाँ इकट्ठा की, धीरे धीरे एक्सपर्ट बनते गया। जिस शेयर में तो रूल है कि आप जितना समय दोगे उतना आप एक्सपर्ट बनोगे। मैं भी समय देते गया एक्सपर्ट। फिर कई चीज़ें समझ में आने लगी। थोड़े थोड़े जानने के ये हुआ कि प्रॉफिट कम या फिर लॉस कम होने लगा। फिर धीरे धीरे काफ़ी जाना तो प्रॉफिट ज़्यादा होता था और लॉस कम होने लगे। फिर और एक्सपर्ट हुआ तो प्रॉफिट बहुत ज़्यादा होने लगा, लॉस कम होने लगे। तो जब आसानी से जब पैसे बनते हैं ना, तो आपकी थोड़ा चाल चलन बदल जाती है। ये इमोशन का खेल है। अगर आप कहोगे कि ऐसा नहीं करना चाहिए तो ये इमोशन ऐसा करवाता है गुरु। आप खुद ही देखो ना, आप ट्रेडर हो, कभी कभी आपका इमोशन इस तरह से वर्क करता है कि आप उसमें बाद में बहुत पछताते हो। आप हमेशा कसम खाते हो कि ये मैं काम नहीं करूँगा, लेकिन फिर भी कर जाते हो। तो मैं जो पहले कहानी था उस पर आता हूँ। फिर रिश्तेदारों के काफ़ी कहने के बाद मैं लगा दिया। सोचा कि वो क्यों उदास रहे, और उन्होंने बोल भी दिया था कि अरे तो कोई बात नहीं, 10 साल हार जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं। कोई बोल रहा है 20 साल हार जाएंगे, क्या दिक्कत है, एक बार लगाओ मेरा भी। अब सोचा कि वो लोग मेरे से नफरत करने लगे, मेरे परिवार से थोड़ा सा उदासी से बतियाने लगे, बात करने लगे। तो मैंने सोचा कि चलो लगा देता हूँ। अब मैंने उनका पैसा लगा दिया शेयर मार्केट में। 10,000 से किसी को 500 प्रॉफिट दूँ, किसी को 20,000 से 3,000 4,000 प्रॉफिट बने। प्रॉफिट बन रहा है, डेली प्रॉफिट बन रहा है, खुश हैं। जिस दिन लॉस हुआ उस दिन बोल देता कि 400 लॉस हो गया। बोले कोई बात नहीं, क्योंकि 3-4 दिन तो प्रॉफिट दे चुका था लगातार। इत्तेफाक से वो लक भी साथ दिया। एक दिन कभी 500 लॉस हो जाए तो मैं बोलूँ कि सर भैया या चाचा इतना लॉस हो गया है। अरे कोई बात नहीं, क्योंकि उनको तो प्रॉफिट मिल चुका था।
अब एक बार क्या हुआ कि गलती से ग्रो ऐप थोड़ा क्रैश कर गया, लैग कर गया था। तो इस वजह से लॉस होते जा रहा है और मैं लॉस को निकाल नहीं पा रहा हूँ। जब जाके सही हुआ तो मैं सोचा कि अब इतना लॉस हो गया है, ऑलमोस्ट 50% से ऊपर का कैपिटल जा चुका है, अब थोड़ा और इंतज़ार करता हूँ। और इंतज़ार करते करते गुरु एक स्पाइक ऐसा मारा कि पूरा कैपिटल ही लेट हुआ। अब काफ़ी लोगों के काफ़ी लॉस हो चुके थे। अब मैं क्या करूँ? लेकिन वो कहते हैं ना कि जब बुरा समय आता है तो थड़ के आता है, जब अच्छा समय आता है तो पकड़ के आता है। किसी के साथ ऐसा होता है, मेरे साथ ऐसा ही हुआ। मैंने फिर अपने कैपिटल उनके आईडी में डाल के उनको बोला कि मैं समझाया तो कुछ मतलब डायरेक्ट नहीं बताया कि लॉस वगैरह, अपना कैपिटल डाल के फिर लगाया। लेकिन जब बुरा दिन चल रहा था तो लगातार बुरा चलता रहा, फिर वो लॉस हो गया। अब मैं अपने कैपिटल भी काफ़ी गंवा चुका था ऑलमोस्ट, क्योंकि अयासी करते करते प्रॉफिट तो मैं खर्च कर दे रहा था और अपनी पैसे मैंने काफ़ी गंवा दिए। अब मेरे पास पैसे ही नहीं। अब वो बोल रहे हैं कि बेटा मेरा लड़का का फ़ी भेजना है, कोई बोल रहा है कि उस वाले काम के लिए पैसे चाहिए। तो मैं बोल रहा हूँ तो मैं क्या बोलूँ, मैं बोल रहा हूँ अभी प्रॉफिट बना रहा हूँ। तो अब अपडेट नहीं दे रहे, डेली अपडेट दे रहे थे और पैसे भी भेज दे रहे थे, विड्रॉवल करके अकाउंट पे आते थे पैसे। अब पैसे भी नहीं भेज रहे हो, 7-8 दिन हो गए हैं। फिर कोई बोल रहा है तो मैं बोल रहा हूँ हाँ हाँ हो रहा है, अभी मैं मार्केट में थोड़ा वर्क नहीं कर रहा हूँ, कुछ काम से बिजी हूँ, बहाने मार दे रहा हूँ कि अब मैं प्रॉफिट करूँ तो उनको लौटाऊँ। होते होते ये हो गया गुरु कि अपना भी पूरा लॉस कर लिया मैंने। और क्योंकि इमोशन भूल गया था ना हल्का, जो मैं जिस टेक्नोलॉजी में वर्क करता था, जिस तरह से मैं वर्क करता था कि अगर मैंने 30,000 लगाया है तो यहाँ तक जाएगा तो 3,000 रुपये लेके निकल जाऊँगा। लेकिन उस टाइम इमोशन खत्म हो गया। 3,000 से होगा क्या होगा, आज ही मैं सबको चुकाता हूँ। 3,000 से 30,000 से मैं 1 लाख 2 लाख बना लेता हूँ। इस तरह से माइंड काम करने लगा। छोटा लॉस क्या, छोटा प्रॉफिट भी नहीं ले पा रहा था, उल्टा पूरा कैपिटल गवाया जा रहा था, सब खत्म हो गया मेरे पास। मैं डिप्रेशन में चला गया। फिर मैं उनको बताया कि आपका लॉस हो गया है एक्चुअली। अब वो गुरु इतने हावी हो गए कि क्या क्या नहीं बोलने लगे। फिर बोले कि नहीं नहीं ऐसे नहीं होगा, ये कैसे हो जाएगा, तुम 0 रुपया कर दोगे, तुम रख लियोगे पैसा, ऐसे वैसे क्या क्या बोलने लगे। तुम अपने तो डेली ये खरीद रहे हो वो खरीद रहे हो। तब कल मैं खरीद रहा हूँ नहीं, खरीद रहा था। तो नहीं नहीं ऐसे नहीं वैसे नहीं, बहुत सारा चीज़ बोलने लगे। अब उन्होंने इस मतलब मुझे एक तरफ से फ़ोन पे फैमिली मेम्बर से डायरेक्ट तो कुछ कर नहीं सकते, लेकिन वो टॉर्चर देने लगे। दूर दूर के रिश्तेदार थे, फूआ थे, नानी जी, नाना नानी, क्या क्या मतलब मामा मामू इस टाइप के थे, चचेरा भाई, मौसेरा भाई, मतलब मोस्टली रिश्तेदारों ने मुझे कन्विंस करने लगा था। और मैं अंतिम में हार के सोचा कि सब रूठ गए हैं, उससे अच्छा लगा ही देता हूँ। और जब प्रॉफिट बना तो सब मज़े ले रहे थे। अब जब लॉस हुआ तो पूरा मेरे पे सब हावी होने लगे। अब मैं क्या करूँ, अब पैसे तो भाई कहीं से ला नहीं सकता था मैं उतना। उन्होंने फिर मेरे घर को, 1-2 रिश्तेदारों ने घर को बताना स्टार्ट कर दिया। मेरे पापा को बताया कि आप, और कुछ रिश्तेदारों ने तो ये कहा कि मेरे पापा को कि आप इतना रुपया दीजिए, मैं आपके लड़के को दिया हूँ। पापा मेरे पास आए, बोले कि जैसा आपको पता होगा कि फैमिली में सब लोग बोलते हैं कि आप कितना भी प्रॉफिट कर लो ट्रेडिंग में, बेटा ये जुआ है, इसको छोड़ दो, समय रहते कुछ और पकड़ो। लेकिन आप जब जिद करोगे कि मैं आपसे तो पैसे नहीं ले रहा हूँ ना, तो फैमिली फिर हार मान जाती है। क्या करें, वो भी बेटे हो, हम तो ऐसे भी आपकी नस्ल से पिताजी ही उल्टा डरने लगे हैं। तो उस टाइम फिर पापा आए, मेरे को समझाया, पूरे तरह से समझाया कि ऐसा मत करना दोबारा बेटा, मैं भी एक इंसान हूँ, मेरी भी सेविंग लिमिट है, बर्बाद हो जाओगे, कहीं के नहीं रहोगे, फिर क्या करेंगे हम। इससे उभरने में दोस्तों, ये कहानी में जितना छोटे तरीके से बताया हूँ, इस कहानी से उभरने में मुझे इतना समय लगा था, इतना मैं डिप्रेशन में गया था मैं, क्योंकि मैं अपना ट्रेडिंग में इमोशन खो चुका था। और ट्रेडिंग में जैसे आपने इमोशन खोया, ट्रेडिंग तो उसी का इंतजार करता है, आप इमोशन जैसे ही आपका गया, कंट्रोल गया, दिमागी संतुलन बिगड़ा, ट्रेडिंग आपको ऐसा धक्का मारेगा, आप कहीं के नहीं रहोगे। जहाँ आप टारगेट बना रखे हो कि यहाँ पे निकल जाना है, चाहे 2,000 प्रॉफिट क्यों ना हो, 5,000 क्यों नहीं प्रॉफिट हो, वहाँ पे आप निकलो नहीं, क्योंकि आपको बहुत सारे लोगों का कर्ज चुकाना है। तो फिर मैं मतलब ये कहानी मैं इसलिए बता रहा हूँ कि भूल से भी किसी भी दोस्त, किसी भी रिश्तेदार को पैसे मत लगाना। उनको बोल दो कि ये ट्रेडिंग ऐप है, इसमें ऐसे पैसा लगता है, आप खुद लगाइए। किसी को मत बताना दोस्तों, ये इतनी गंदे तरीके से फंसोगे, कहीं के नहीं रहोगे, सारे रिश्तेदार दूर हो गए। आज ठीक है मेरे पिताजी ने पैसे वापस कर दिए, लेकिन मेरे पिताजी को कितना बुरा लगा जब उन्होंने ऐसा बोला। अब रिश्तेदार से रिश्ता खत्म हो गया है।
ना वो मेरे पापा ना पूजा में कोई करते हैं तो बुलाते हैं, या फिर शादी में ना वो लोग मेरे पापा को शादी में बुलाते हैं। कोई बुलाता भी है तो पापा जाते हैं, अलग टाइप से रहते हैं। मतलब ये ज़िंदगी भर मुझे झेलना पड़ेगा। इसलिए मैं कह रहा हूँ दोस्तों, ये गलती बिल्कुल मत करना। जो भी ट्रेडिंग करते हो, जो भी कर रहे हो, खुद करो, खुद झेलो। अगर ये और भी अच्छी बात है कि अगर आप जॉब के पैसे से ट्रेडिंग कर रहे हो, घर से पैसे नहीं ले रहे हो, तो फिर अति उत्तम है गुरु। लेकिन परिवार से ले रहे हो, ये भी एक समय काम चल जाएगा, मतलब अपने माता पिता से ले रहे हो। लेकिन कभी रिश्तेदारों के पैसे से ट्रेडिंग मत उनको करवाना। उनके पैसे से ट्रेडिंग कर लो कि आपको हम मेरे जो काम है इतने दिन बाद दे दूंगा, ये आप कर सकते हो एक समय, ये एक लिमिट तक काम चल जाएगा। लेकिन उनको प्रॉफिट कराने के चक्कर में अब अपना पूरा बोरिया बिस्तर मत समेट लेना दोस्तों, याद रखना। ऐसा पछताओगे क्योंकि अब मुझे ज़िंदगी भर ये झेलना पड़ेगा। मेरे बहुत सारे रिश्तेदार इस वजह से दूर हो गए, आज वो मेरे से नज़र नहीं मिलाते। अब मैं एक दिन जब करोड़पति बनूंगा, जोश टोक पे आऊँगा, तब मैं सबको सदमा बढ़ेगा। मैं एक दिन तैयारी में हूँ। आज भी अब मेरे पास कैपिटल काफ़ी कम बची हुई है, लेकिन हाँ, मैं पिछले 2 महीने 3 महीनों से लगातार प्रॉफिट चल रहा हूँ। हर वीक मैं प्रॉफिट में रहता हूँ दोस्तों, ये है मेरी क्वालिटी। चलिए दोस्तों, आपको मुझे ज्ञान देना था, मैंने सोचा चलो आपको ज्ञान दे देता हूँ। बाकी आपकी मर्जी। धन्यवाद।